चलिए, प्रतिक्रियाओं का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि आज नई सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है। इसी पर ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक जी, अब से कुछ ही समय में विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। 11 बजे का वक्त रखा गया है और इस सत्र में आज बहुमत साबित करना है। कल नायब सिंह सैनी की ओर से जो नए मुख्यमंत्री हरियाणा के बनाए गए हैं, समर्थन पत्र सौंपा गया है। आज क्या देखने को मिलेगा विधानसभा में? जी बिल्कुल, 11 बजे का समय है जब आज विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष सत्र जिसमें हरियाणा के नए मुख्यमंत्री अगर बात करें नायब सिंह सैनी जो है वो अपनी बात भी रखेंगे और इसके साथ साथ एक अपना बहुमत साबित करना है। बहुमत की अगर आंकड़े की बात करें, यूं तो आंकड़ा पूरा है यहाँ अगर बात की जाए तो, क्योंकि जिस तरीके से खुद 41 विधायकों की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक है, 7 विधायक जो निर्दलीय हैं उनका समर्थन है और ऐसे में ये आंकड़ा तकरीबन 48 का पहुंच जाता है। इसके बाद जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी जो इनके साथ कल तक गठबंधन में थी, उनके भी कई विधायक इनके समर्थन में आए हैं और कल देखा भी गया है। तो उन विधायकों का भी समर्थन की बात करें तो करीबन 51 से ज्यादा का ये इनके पास ये आंकड़ा है। और जहां तक अगर हम बात करें बहुमत के लिए वो 46 चाहिए होते हैं, यानी कि बहुमत पूरा है, किसी तरीके की कोई खतरे वाली बात इनको नहीं है। लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया है ये अगर बात करें, क्योंकि अब से पहले गठबंधन में ये सरकार थी और ऐसे में अगर वो गठबंधन से अलग होकर इन्होंने पूरी कैबिनेट खत्म हुई है, आज मंत्रिमंडल की कल शपथ ली थी दोबारा से मुख्यमंत्री के तौर पर भी अगर बात करें, नया चेहरा सामने आया, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने, 5 कैबिनेट मंत्री बने। हालांकि उन तमाम समीकरणों को देखते हुए प्रक्रिया के तहत आज विधानसभा का 11 बजे का सत्र बुलाया गया है। 11 बजे का सत्र जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके साथ में उनके कैबिनेट के मंत्री और तमाम जो विधायक हैं वो वहां मौजूद रहेंगे। विपक्ष की भी अगर बात करें, हालांकि अब तक विपक्ष में हम कहते थे कि कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस के साथ साथ अगर बात की जाए एक विधायक इंडियन नेशनल लोकदल से अवैध चौटाला है, लेकिन अब जेजेपी की भी भूमिका विपक्ष में होगी। दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला, अनूप धानक की बात की जाए, ये तमाम जो लोग हैं, ढांडा की बात की जाए, ये विपक्ष में होंगे अब। लेकिन फिलहाल आज वो जेजेपी इससे दूर रहेगी। जेजेपी इसलिए आज दूर है कि जननायक जनता पार्टी के द्वारा आज हिसार में रैली बुलाई गई है तो उस रैली में रहेंगे, लेकिन आज कांग्रेस के तमाम नेता वहां मौजूद रहेंगे। भाजपा के नेता विधायक जो है, भाजपा विधायक, कांग्रेस विधायक मौजूद रहेंगे, निर्दलीय विधायक मौजूद रहेंगे, इनेलो विधायक वहां मौजूद रहेंगे, जहां पर आज 11 बजे का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि एक बहुत बड़ा बदलाव लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में देखा गया है। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दूर दूर तक शायद इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी, उम्मीदों से परे बिल्कुल ये था, क्योंकि बीजेपी ने एक नया धमाका फिर से लोकसभा चुनाव से पहले किया है। हालांकि जेजेपी के साथ भी बीजेपी का गठबंधन हरियाणा में टूट गया है। अब आगे बहुमत साबित करने के बाद जेजेपी अपनी भूमिका किस तरह से हरियाणा में निभाएगी? देखिए, जेजेपी की भूमिका की बात करें, हालांकि अब ज्यादा लंबा समय नहीं है, क्योंकि सितंबर में अगर कहें, अगस्त अंत में या सितंबर में चुनाव होने हैं हरियाणा विधानसभा के भी। अभी फिलहाल कुछ ही दिन में, अगले 2 दिनों में संभवतः लोकसभा के ऐलान हो जाने हैं। 2 महीने ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये आचार संहिता के तहत लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में बीत जाएगा और उसके बाद 2 महीने का समय और उसके बाद फिर आचार संहिता लगेगी विधानसभा की। लेकिन ये पूरे 5 महीनों की अगर इस प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया, इसमें जेजेपी को विपक्ष की भूमिका में रहना होगा, यानी कि जो सरकार में सहयोगी थी, कल तक सुबह तक जो सहयोगी थी, पूरा मंत्रिमंडल जो है उनके इस्तीफे के बाद और फिर से नए मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो भी आए उनके नई शपथ ग्रहण के बाद अब वो विपक्ष में है, क्योंकि उनको अब अगर बात करें गठबंधन में सरकार में नहीं है, तो ऐसे विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। हालांकि आज के दिन वो विधानसभा में मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी अपनी खुद की एक रैली है और ऐसे में विधानसभा का विशेष सत्र जहां पर आज बहुमत दिखाना होगा नायब सिंह सैनी को। हालांकि पूर्ण बहुमत है, हम फिर बताना चाहेंगे कि उनके पास बहुमत पूरा आंकड़ा है। अगर बात करें तो ऐसे में वो एक प्रक्रिया के तहत जो अगर बात करें तो उनको फ्लोर पे जाकर के अपना पूरा बहुमत वहां पर दिखाना होगा। जी बिल्कुल दीपक, जो पार्टी जेजेपी अब तक बीजेपी के साथ हरियाणा में गठबंधन में थी, अब वही गठबंधन टूट गया है, जेजेपी विपक्ष में आ गया है। अब देखना होगा कि विपक्ष में रहते हुए जेजेपी किस तरह से अपनी भूमिका निभाती है। साथ ही आज बेहद अहम दिन है, 11 बजे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसकी शुरुआत होगी और इसमें नई सरकार अपना बहुमत पेश करेगी। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।